तभी जैकब और लिली को दिखाया जाता है जो कि जादूगर मंत्रालय में ग्रिंडलवॉल्ड की बातें सुनने के लिए आए थे। लेकिन तभी वहाँ जैकब को क्यूनी दिख जाती है और वो उसे देखकर पागल सा होने लगता है। वो क्यूनी को आवाज़ भी देता है लेकिन क्यूनी उसकी आवाज़ नज़रअंदाज कर देती है। तभी उस जेल को दिखाते हैं जहाँ पर न्यूट अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पीछे कई सारे बिच्छू पड़े हुए थे और उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि नाचने की मुद्रा में रहना। न्यूट थीसियस को ढूंढ तो लेता है लेकिन उसके पीछे एक और बड़ी परेशानी आ जाती है, एक बड़ा सा जानवर जो कि एक इंसान को खाकर वहीं पर डाल देता है। ये सब नज़ारा देखकर न्यूट और थीसियस डर जाते हैं और वे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ लाल रंग के बड़े बड़े बिच्छू थे। तभी जादूगर मंत्रालय को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिंडलवॉल्ड को पता चल चुका था कि उसे फंसाने के लिए लिली और जैकब उसके कार्यालय में आ चुके हैं। वो क्वीनी को समझाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्वीनी जैकब की बात बार बार इग्नोर कर रही थी। तभी लिली उठकर वहाँ से ग्रिंडलवॉल्ड के आदमियों के पास जाती है और क्यूनी से बात करने की कोशिश करती है। इधर जैसे ही जैकब लिली का साथ देने के लिए उठता है तो वो अपने हाथों को ऊपर करता है, लेकिन जादू से ग्रिंडलवॉल्ड उसके ऊपर तूफान चला देते हैं ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि जैकब ने ग्रिंडलवॉल्ड को मारने की कोशिश की है। तभी लिली अपना जादू चलाती है और जैकब को वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। तभी वापस से हम उसी जेल को देखते हैं जहाँ पर न्यूट और थीसियस फंसे हुए थे। तभी न्यूट का छोटा जानवर न्यूट की छड़ी को लेकर नीचे गिर जाता है। इधर न्यूट और थीसियस उन बिच्छुओं से बच के बाहर आने ही वाले थे। तभी थीसियस का पैर एक बिच्छू के ऊपर रख जाता है और वो बिच्छू मर जाता है। तभी पीछे से बड़े वाले बिच्छू का डंक आ जाता है और वे उससे बचने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन आखिर में वे ऐसी जगह आकर रुकते हैं जहाँ से वे नहीं भाग सकते थे। तभी वो जानवर थीसियस को अपने डंक से जकड़ लेता है। अच्छी बात यह होती है कि न्यूट को अपने छोटे जानवर की मदद से वो छड़ी हाथ लग जाती है और वो वहाँ से निकलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है और वे एक जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वे अपने सामने डंबलडोर के स्कूल को देखते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि जैकब बच्चों के साथ खेल रहा था, जहाँ लिली उन दोनों को समझाती है कि जैकब को ग्रिंडलवॉल्ड के मारने की साजिश में फंसाने की कोशिश की गई है, इसीलिए हमें वहाँ से भागना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। तभी उनकी मुलाकात डंबलडोर से होती है और वो अपने जादू की मदद से एक ऐसा नक्शा बनाकर तैयार करता है जहाँ की बोटिंग होने वाली थी। वो उन्हें समझाता है कि इस जगह में कितनी गलियाँ, कितने रास्ते हैं। दरअसल वे ये जानने से ग्रिंडलवॉल्ड के आदमियों को वहाँ आने से रोक सकते थे और उसे चुनाव में जीतने से भी रोकना ही होगा। तभी वे सभी लोग ग्रिंडलवॉल्ड के भाई के पास जाते हैं जो न्यूट के अनोखे जानवर का अच्छे से ख्याल रख रहा था। तभी वो अनोखा जानवर जैकब के साथ खेलने लगता है। तभी न्यूट सभी को बताता है कि ये जानवर उसी के आगे सर झुकाता है जो दिल से बहुत अच्छा होता है। जैकब ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो ही उसी जानवर के साथ खेल रहा था। तभी न्यूट वहाँ से उठकर डंबलडोर के पास जाता है जो कि अपने भाई से बात कर रहा होता है। सबसे पहले डंबलडोर न्यूट को अपनी बहन की तस्वीर से मिलवाता है और उसे बताता है कि इसमें भी क्रीडेंस की तरह अदम्य शक्ति थी। वो न्यूट से बताता है कि उन्होंने अपनी बहन को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन अदम्य शक्ति को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है। डंबलडोर बताता है कि एक बार उसके और उसकी बहन के बीच में बहस हो गई थी तो उसकी बहन ने उसे मारने के लिए छड़ी निकाल ली थी, लेकिन उस समय मैं भी गुस्से में था और मैंने भी बदनसीबी से छड़ी निकाल ली और गलती से शक्ति जाकर मेरी बहन को लग गई। इसीलिए डंबलडोर को ये बात सोच सोचकर आज भी दुख होता है। तभी न्यूट डंबलडोर को समझाता है और उसे दिलासा देता है। तभी ग्रिंडलवॉल्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी आदमियों से मिलता है और वो उनको समझाता है कि कैसे हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। तभी ग्रिंडलवॉल्ड यूसुफ से जाकर मिलता है और उससे भरोसा करने के लिए कहता है। तभी अगले सीन में हम ग्रिंडलवॉल्ड को ही देखते हैं जो कि उस मरे हुए जानवर के साथ खेल रहा होता है। सभी लोग ये नज़ारा पीछे से छुप कर देख रहे होते हैं और वो अपनी शक्ति से उस जानवर को जीवित कर देता है और वो उसे इस तरह का बना देता है ताकि वो उसे छोड़कर कहीं और के पास ना जा सके और वो क्रीडेंस को भी डंबलडोर को मारने का आखिरी मौका देता है। तभी कहानी डंबलडोर के महल में पहुंच जाती है जहां डंबलडोर उन चारों को अपने पास बुलाता है और उनके सामने एक ही तरह के कई सारे बैग रख देता है। डंबलडोर उन्हें बताता है कि हमें नहीं पता कि तुम्हारे जानवर कौन से बैग में हैं, इसीलिए अपनी मर्जी से तुम एक एक बैग को उठा लो क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड इस जानवर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करेगा, इसीलिए हमें उसे कंफ्यूज करना होगा कि जानवर कौन से बैग में है। सभी को ये उपाय अच्छा लगता है और वो एक एक बैग को उठाते हैं और वहाँ से जादू के द्वारा गायब हो जाते हैं। तभी अगले सीन में जानवर के राष्ट्रपति सभी को समझाते हैं कि अब की बार जो चुनाव होगा वो अनोखे जानवर से होगा क्योंकि दुनिया में वो ही एक ऐसा जानवर है जो कि एक सच्चे और सफल इंसान को चुनता है। इधर डंबलडोर के सभी साथी अपने अपने बैग लेकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर की बोटिंग होने वाली होती है।